नमस्कार मित्रों, मैं संजीव कुमार कोहली आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौपाइयाँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को प्रारंभ करने से पहले हम यह जान लें कि ये संवाद क्यों हुआ। राम लक्ष्मण के बारे में तो आप जानते ही हैं, परशुराम कौन थे उनके बारे में जान लें कि परशुराम ने आकर ये संवाद क्यों हुआ। परशुराम कौन थे सबसे पहले ये जानते हैं, और इसमें चौपाइयों में आया है एक नाम सहस्रबाहु। एक जगह इसमें चौपाइयों में कई जगह पर सहस्रबाहु राजा का नाम आया है। तो इस सहस्रबाहु कौन थे और सहस्रबाहु और परशुराम का क्या संबंध था, उनकी दुश्मनी क्यों थी, वो एक दूसरे के शत्रु क्यों हुए, उसको भी जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, परशुराम के बारे में जानकारी लेते हैं। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आए। तो आश्रम में उन्होंने अपने सैनिकों समेत विश्राम किया। जमदग्नि ऋषि के पास एक कामधेनु गाय थी। तो कामधेनु गाय की जो कृपा से ऋषि जमदग्नि ने सहस्रबाहु राजा का बहुत सम्मान किया, उनकी सैनिकों के भोजन की व्यवस्था की, आदर सत्कार किया, क्योंकि ये कामधेनु गाय सभी कामनाएं पूरी करती थी। अब गाय की इतनी कृपा देखकर राजा कार्तवीर्य सहस्रबाहु के मन में लालच आ गया। लालच आने पर कार्तवीर्य सहस्रबाहु ने जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय देने से मना कर दिया। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्रबाहु ने कामधेनु का बलपूर्वक अपहरण कर लिया और अपने साथ ले गया। जब परशुराम जी घर आए और उन्हें पता चला कि मेरे पिता की गाय सहस्रबाहु राजा बलपूर्वक छीन कर ले गया, इस पर वो क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर परशुराम ने राजा सहस्रबाहु का वध कर दिया और उसकी 1000 भुजाएं, क्योंकि सहस्रबाहु को वरदान प्राप्त था, 1000 भुजाएं उसकी थी, तो 1000 भुजाओं को काट डाला अपने फरसे से। चौपाइयों में बार बार फरसे का वर्णन आता है। तो जो फरसा है जिसके नाम पर परशुराम उनका नाम पड़ा, तो कहते हैं कि परशुराम जी ने अपने गुरु भगवान शिव को प्रसन्न करके वो परसा प्राप्त किया था, कुल्हाड़ा प्राप्त किया था। फरसा क्या होता है? फरसा कुल्हाड़े के आकार का चंद्राकार एक शस्त्र होता है। यही परशुराम का मुख्य शस्त्र था जो वो धारण किए रहते थे, और ये शिव जी से उनको प्राप्त हुआ था। तो परशुराम जी ने सहस्रबाहु का
वध कर दिया, इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और अपने पुत्र को कहा, परशुराम को कहा कि तुमने एक राजा का वध किया है और ब्राह्मण होकर तुम ऐसा कार्य नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा गया। उधर परशुराम जी प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो गए, प्रायश्चित करने के लिए चले गए। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया, उनको मार दिया कि इन्होंने हमारे पिता का वध, परशुराम ने हमारे पिता का वध किया, हम इनके पिता का वध कर देते हैं। तो एक समान उन्होंने बदला लेने की सोची और जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम जी को पता चला कि उनके पिताजी का वध हो गया है, इस पर पुनः परशुराम जी को क्रोध आ गया। हमने कई स्थान पर ये कहानी सुनी है कि परशुराम जी बड़े क्रोधित मुनि थे, उनको क्रोध आया और क्रोध आना भी स्वाभाविक था, उनके पिता का वध हुआ था। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्त्रबाहु राजा के पुत्रों का वध कर दिया और क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने काफ़ी हद तक निभाया। उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया, ऐसी कथाएं कहती हैं। 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर उनकी भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। ये चौपाइयों में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं चौपाइयों में क्यों क्रोधित हुए परशुराम जी। तो जब राजा जनक के दरबार में ये शर्त रखी गई कि सीता का विवाह उसी से होगा जो शिवजी के धनुष, उस धनुष का नाम था पिनाक, पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसको उठा देगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, बाण चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठा लिया। बड़े बड़े राजा आए, उनसे नहीं उठाया गया। श्री राम जी चंद्र जी ने धनुष उठाया, धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो धनुष टूट गया। अब परशुराम जी कहते हैं बड़े तपस्वी थे, उनको वहाँ आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है और अपने ज्ञान से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जानकारी ली कि कहाँ क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ कि पूरी धरती डोलने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी। तो अपने ज्ञान से उन्होंने जानकर वो सीधे पहुंच गए राजा जनक के दरबार में और वहाँ पर राजा जनक के दरबार में पहुंचकर उन्होंने देखा कि मेरे गुरु शिवजी का धनुष टूटा पड़ा है और अब शिवजी का धनुष टूटना उनको लगा कि मेरे गुरु का अपमान है और अपने गुरु के अपमान से वो बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने जाते ही सभा में पूछा कि ये शिवजी का धनुष किसने तोड़ा है। तो सभी राजा भयभीत हो गए। परशुराम जी बड़े क्रोधित मुनि थे और फरसा लेकर आए थे, तो क्रोधित होकर के कोई कुछ नहीं बोला। तो श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर उनको कुछ जवाब दिया, कुछ अनुनय विनय किया। वहीं से प्रारंभ होता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास जी
द्वारा संकलित है, श्री रामचरितमानस से लिया गया है। तो आइए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पहली चौपाई का वाचन कर लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, पहली चौपाई। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई के एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए के न मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे अलराई। सुनहु राम जेहि सुनहु राम जेहि सेवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जेहि सब राजा। न तमारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरई अभिमानी। बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असरिस के न गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कै भृगुकुल केतु। सुनि रिसाई कै भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तोहि ना संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। विदित सकल संसार। ये चौपाई राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की कक्षा 10 के कोर्स में पाठ्यक्रम में पहली चौपाई है। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, नाथ मैंने स्वामी, हे स्वामी। श्री राम जी बोलते हैं, क्रोध को, परशुराम जी के क्रोध को शांत करते हुए सीता स्वयंवर के समय श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, शिव जी के धनुष को, शिव जी के धनुष, शंभु शिव जी, धनु मैंने धनुष, भंजनिहारा, भंजनिहारा तोड़ने वाला, होई होगा, केऊ कोई, होई होगा, केऊ कोई है, होई है, केऊ कोई, एक एक दास सेवक तुम्हारा, आपका। हे नाथ, हे स्वामी, शिव जी के धनुष को भंग करने वाला आपका ही कोई दास होगा, आपका ही कोई सेवक होगा। अब धनुष तो टूट ही गया। आयसु आज्ञा, कहा कहिए,
आज्ञा कहकर कहिया कि न मोही कुछ मुझसे। आज्ञा है, यदि कोई आज्ञा हो तो मुझसे कुछ कहिए। सुनी सुनकर रिसाई क्रोधित बोले बोलते हैं। मुनि परशुराम मुनि को ही क्रोधित मुनि। क्रोधित मुनि परशुराम जी, क्रोधी मुनि परशुराम जी श्री राम जी के मुख से यह बात सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो गए और कहने लगे, क्या कहने लगे? सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु सेवक, सो वह, जो जो करे करता है, सेवकाई सेवक का कार्य। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। लेकिन यहां सेवा का कार्य नहीं हुआ है। यहां धनुष भंग करके कोई सेवा का कार्य नहीं किया गया है। मेरे गुरु शिव जी का धनुष भंग करके कोई सेवा का कार्य नहीं किया गया है। ये काय का कार्य है? ये तो शत्रुता का काम है। शत्रुता का काम है, दुश्मनी का काम है। यह तो शत्रुता का काम करके लड़ाई का काम किया गया है। हे राम, अरि करनी, अरि मैंने शत्रु, करनी मतलब कार्य, करी कार्य करता है। अरि करनी, अरि का कार्य, शत्रु का कार्य क्या होता है? कार्य लड़ाई, लड़ाई करना होता है, केवल लड़ाई करना होता है। शत्रु का काम तो केवल लड़ाई करना होता है। सुनहु राम, हे राम सुनो। सुनहु राम जेहि सेव धनु तोरा। सुनहु सुनो राम, हे राम, हे राम सुनो। जेहि जिसने शिव धनु, शिव जी का धनु, तोड़ा मैंने तोड़ा है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी का धनुष भंग किया है, तोड़ा है। सहस बाहु समसोरिपु मोरा। सहस्र बाहु राजा के समान, सहस्र बाहु के समान, समान, सो वह रिपु मैंने शत्रु दुश्मन, मोरा मैंने मेरा। हे राम सुनो, जिसने इस धनुष को भंग किया है, तोड़ा है, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। सो वह, बिलगाऊ अलग हो जाए, बिलगाऊ मैंने अलग होना, बिहाई छोड़कर, अलग हो जाए छोड़कर, समाजा समाज को। इस समाज में जितने भी राज्यसभा में जितने भी लोग बैठे हैं, वह इस राज्यसभा से निकलकर अलग खड़ा हो जाए। राज्यसभा को छोड़कर अलग हो जाए। सो भी लगाओ बिहाई समाजा। वह इस समाज को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए। और यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? न तो, नहीं तो मारे, जे ही मारे जाएंगे सब राजा। नहीं तो मेरे हाथों से सभी राजा मारे जाएंगे। कहने का अर्थ है कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो राज्यसभा से निकलकर अलग खड़ा हो जाए, अन्यथा सभा में इकट्ठे हुए सभी राजा
मेरे क्रोध का शिकार बनेंगे और मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कानी, बोले परशु धरई अभिमानी। अब लक्ष्मण जी, परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। सुनी, सुनी मन सुनकर, मुनि वचन, परशुराम मुनि के वचनों को सुनी सुनकर, लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले और बोले, परशु धरई अभिमानी। परशु धरई, परशु धरई, परशु को धारण करने वाले परशुराम जी, उनका अपमान करने के उद्देश्य से कहने लगे। परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी कहने लगे। बहुधनु ही तोरी लड़काई, लड़कपन में, लड़काई मैंने बचपन, लड़कपन, बचपन में, लड़कपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े थे। बहुधनुई, बहुत सारे धनुषियां, छोटे छोटे धनुष, तोरी, तोड़े थे, लड़काई, लड़कपन में, बचपन में। हे परशुराम जी, हमने बचपन में बहुत सारी धनुषियां, छोटे छोटे धनुष खेल खेल में तोड़े थे। कबहू न असी रिस किन्हीं गोसाई, कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। हे मुनि जी, तब तो आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। लड़कपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े थे, किंतु हे प्रियवर, विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर, इसी धनुष पर ममता के ही हेतु इतना प्रेम, इतनी ममता किस कारण से है। सुनी रिसाई, सुनी सुनकर, रिसाई क्रोधित, कह भृगुकुल केतु। सुनी सुनकर, लक्ष्मण जी की बातें सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ गया। भृगु जी कुल के केतु अर्थात परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। सुनी रिसाई, सुन करके क्रोधित हो गए। कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु, भृगु कुल के केतु परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक, हे राजा के बालक, रे, हे, नृप राजा, बालक राजा के बालक, हे राजा के बालक, हे राजपुत्र, राजपुत्र भी कह सकते हैं, राजा का बालक, राजपुत्र, हे राजपुत्र, काल बस बोलत, तुम काल के वश में बोल रहे हो, तुम्हारा काल आ गया है, तुम काल के वश में हो, इसलिए तो ही ना संभार, इसलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो, तुम काल के वश में हो, इसलिए तुम जो कह रहे हो वह मुंह संभाल कर नहीं कह रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही, धनुषियां, जो छोटे छोटे धनुष तुमने बचपन में तोड़े, उनकी समानता त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी श्री शिवजी भगवान के धनुष से कर रहे हो। संपूर्ण विश्व जानता है, विदित सकल संसार, विदित मैंने जानता है, सकल सारा संसार जानता है, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है शिवजी का धनुष। और क्या लड़कपन में तुम्हारे द्वारा तोड़े गए धनुषों के समान है? जो तुमने बचपन में छोटे छोटे धनुष बचपन में, लड़कपन में तोड़े, उनकी समानता त्रिपुरारी धनु शिव जी के धनुष से की जा सकती है? सारा संसार जानता है कि ये शिव जी का धनुष कितना प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से
हमने इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पहली चौपाई के भावार्थ को जाना। पहली चौपाई के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उनका अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।